कहते हैं हर गुड़िया मासूम नहीं होती। कुछ गुड़ियाएं अपने भीतर वह अंधेरा छुपाए रखती है जो इंसान की जिंदगी निगल सकता है। और एक बार अगर वो गुड़िया आपको चुन ले तो चाहे आप जहाँ भी भाग जाए वो आपके साथ ही रहती है। यह कहानी है लबोबू डॉल की, एक ऐसी डरावनी गुड़िया जिसने एक परिवार की खुशियों को खून और चीखों में बदल दिया। राजस्थान के छोटे से कस्बे नवलगढ़ में चौहान परिवार रहता था। परिवार साधारण था। पिता अजय चौहान, माँ संध्या और उनकी 8 साल की बेटी आर्या। अजय एक सरकारी अफसर था और संध्या घर संभालती थी। आर्या को गुड़ियाओं का बहुत शौक था। उसका पूरा कमरा अलग अलग तरह की गुड़ियों से भरा हुआ था। बारबी मिट्टी की गुड़िया, हाथ से बनी गुड़िया। जन्मदिन के 2 दिन पहले अजय को दिल्ली से एक कॉल आया। उसका बचपन का दोस्त विदेश से लौट रहा था। उसने कहा, भाई तेरी बिटिया को एक खास तोहफा ला रहा हूँ। 2 दिन बाद वो तोहफा आया। वो थी लबोबू डॉल। यह गुड़िया साधारण नहीं थी। उसका चेहरा लाल रंग का था, आंखें गहरी काली और उसके होंठ ऐसे लगते मानो खून से रंगे हों। उसकी शक्ल इतनी अजीब थी कि पहली बार देखकर संध्या घबरा गई। संध्या ने कहा, अजय ये कैसी गुड़िया है, डरावनी लग रही है, आर्या को ये मत देना। लेकिन अजय ने हंसकर जवाब दिया, अरे संध्या, बच्चों को अजीब चीज़ें अच्छी लगती हैं और ये तोहफा मेरे दोस्त ने दिल से दिया है। आर्या ने जब गुड़िया देखी उसकी आंखें चमक उठी। उसने चिल्लाकर कहा, पापा ये कितनी प्यारी है, मैं इसका नाम रखूंगी लबोबू। शुरुआत के कुछ दिन सब सामान्य रहे। आर्या हर वक्त लबोबू डॉल को अपने साथ रखती, सोते समय, खेलने के समय, यहाँ तक कि स्कूल के बैग में भी साथ में रखती थी। लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात को कमरे में से फुसफुसाहट सुनाई देती थी। कभी हंसी सुनाई देती थी, कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। संध्या कई बार दरवाज़ा खोलती थी, लेकिन अंदर सिर्फ आर्या और उसकी गुड़िया होती थी। एक रात संध्या ने देखा, आर्या गहरी नींद में थी, लेकिन गुड़िया उसके बिस्तर के किनारे पर बैठी थी और उसकी आंखें हल्की हल्की चमक रही थी। कुछ ही दिनों में घर में और भी अजीब चीज़ें होने लगी थी। रसोई में दूध अपने आप गिर जाना, दीवार पर लाल रंग के हाथों के निशान दिखना, रात को अचानक बिजली चली जाना। सबसे खतरनाक घटना तब हुई जब सुबह संध्या ने देखा आर्या के हाथ पर खरोच के निशान थे। संध्या घबरा गई और पूछी, ये कैसे हुआ बेटा? आर्या ने मासूमियत से कहा, मम्मी ये लबोबू ने किया। उसने कहा कि अगर मैं उसे छोड़ दूंगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी। संध्या का दिल दहल गया। वो घबरा गई। उसने अजय को सब बताया, लेकिन अजय ने हंसकर कहा, बच्चों की बातें हैं, सीरियस मत लो। एक दिन घर में अजय का दोस्त, वही जिसने गुड़िया दी थी, आया। संध्या ने मौका पाकर उससे पूछा, ये गुड़िया कहाँ से लाई गई है? उसका चेहरा अचानक उतर गया। वो बोला, ये गुड़िया मैंने लंदन की एक पुरानी दुकान से खरीदी थी, लेकिन दुकानदार ने मुझे चेतावनी दी थी, ये गुड़िया एक बच्चे की आत्मा से जुड़ी है, उसे अकेला मत छोड़ना वरना वो नाराज हो जाएगी। मुझे लगा बस डराने के लिए बात की होगी, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। संध्या ने उस वक्त ठान लिया कि इस गुड़िया से छुटकारा पाना होगा, लेकिन
क्या ये इतना आसान था? संध्या ने ठान लिया कि इस गुड़िया को किसी भी करके अकेला करना होगा या इससे छुटकारा पाना होगा। रात को जब सो गए, उसने लबोबू डॉल को उठाया और आंगन में जाकर आग जलाई। उसने गुड़िया को आग में फेंक दिया, लेकिन जैसे ही गुड़िया जली, अचानक आर्या जोर जोर से चीखने लगी। उसके पूरे शरीर पर लाल लाल निशान पड़ गए, मानो वही जल रही हो। संध्या और अजय घबरा गए। जल्दी जल्दी आग से गुड़िया निकाली और बुझाई। जैसे ही गुड़िया बुझी, आर्या शांत हो गई। अजय कांपते हुए बोला, ये गुड़िया हमारी बेटी की जान से जुड़ चुकी है। अब गुड़िया घर में सब पर हावी होने लगी। रात को खुद ब खुद दरवाजे खोल जाते, रसोई में बर्तन अपने आप गिरने लगते थे। घर की घड़ी हमेशा 3 बजे रुक जाती, वही डेविल आवर। एक रात संध्या ने देखा आर्या नींद में चलते हुए बाहर जा रही थी। उसके हाथ में लबोबू डॉल थी और उसके होंठ हिल रहे थे। संध्या धीरे धीरे पीछे गई। आर्या आंगन में गई और मिट्टी खोदने लगी। उसकी आवाज़ फुसफुसा रही थी, यहाँ यहीं उसे दफनाया गया था, लबोबू का घर। संध्या का खून जम गया। अगले दिन संध्या ने कस्बे के एक बुजुर्ग पंडित को बुलाया। पंडित ने गुड़िया देखते ही माथे पर हाथ रख लिया। ये कोई साधारण चीज नहीं है, इसमें एक बच्ची की आत्मा कैद है। उस बच्ची का नाम लबोबू था। उसे बेरहमी से मारा गया था और उसकी आत्मा इसी गुड़िया में बन गई। संध्या ने कांपते हुए कहा और पंडित से पूछा, तो इसे मुक्त कैसे किया जाएगा? पंडित ने कहा, बहुत कठिन है। अगर सही विधि से आत्मा को मुक्त नहीं किया तो ये आपकी बेटी की जान भी ले लेगी। चेतावनी सच साबित हुई। एक रात अजय का छोटा भाई विक्रम घर पर आया। उसे यह सब अंधविश्वास लगा और उसने मजाक में गुड़िया उठाकर कहा, अरे इसमें कौन सी आत्मा है, देखो मैं इसे फेंक देता हूँ। जैसे ही उसने गुड़िया जमीन पर पटकी, कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गई। अंधेरे में सिर पर आर्या की चीख सुनाई दी, नहीं। और अगले ही पल विक्रम की गर्दन पर गहरा कट लग गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ था। संध्या और अजय चीख पड़े, लेकिन लबोबू डॉल मुस्कुरा रही थी। अब पूरा परिवार डर के साए में जीने लगा। घर में हर वक्त अजीब आवाज़ें आती, कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी चीखें, कभी खटखटाहट सुनाई देती थी। आर्या दिन ब दिन बदल रही थी। उसकी आंखें गहरी काली होती जा रही थी। वो अचानक गुस्से में चीज़ें तोड़ देती थी। कभी कभी अजीब भाषा में बातें करती जो किसी को समझ नहीं आती थी। एक बार संध्या ने उसे आईने में देखा। आर्या के पीछे लबोबू की परछाई खड़ी थी। पंडित ने कहा, इस गुड़िया को उस जगह ले जाओ जहाँ इसे पहली बार पाया गया था। वहीं पर एक तंत्र से आत्मा को मुक्त करना होगा, वरना आर्या जिंदा नहीं बचेगी। अजय ने तुरंत तय किया, हम इसे वापस ले जाएंगे, चाहे जान पर क्यों न बन आए। रात के 12 बजे अजय और संध्या आर्या को लेकर गाड़ी से निकले। गुड़िया पीछे सीट पर रखी थी। रास्ते में अचानक गाड़ी अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ काला सन्नाटा था। अचानक गाड़ी का शीशा टूटा और गुड़िया सामने सीट पर बैठ गई। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। आर्या अचानक बेहोश हो गई। संध्या चीख रही थी,
अजय पूरी ताकत से गाड़ी स्टार्ट करके दौड़ा। आखिरकार वे उसी जगह पहुंचे, एक पुरानी हवेली के खंडहर में, जहां से गुड़िया खरीदी गई थी। पंडित पहले से वहां इंतजार कर रहा था। उसने तंत्र मंत्र शुरू किया, लेकिन तभी आर्या अचानक उठी और पंडित का गला दबोच लिया। उसकी आवाज बदल चुकी थी। तुम मेरी आत्मा को आज़ाद नहीं कर सकते। मैं इसी के शरीर में रहूंगी हमेशा के लिए। पंडित संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह कमजोर पड़ गया। अजय ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी को छोड़ दे, मेरी बेटी को छोड़ दे। लेकिन लबुबू की आत्मा हंस रही थी। संध्या ने हिम्मत जुटाकर वही मंत्र पढ़ना शुरू किया जो पंडित बोल रहा था। गुड़िया आग में डाली गई। आर्या जोर जोर से चीखने लगी। पूरा खंडहर हिलने लगा और अचानक एक जोरदार धमाके के साथ सब शांत हो गया। सुबह जब सूरज निकला, आर्या जमीन पर बेहोश पड़ी थी। गुड़िया पूरी तरह जल चुकी थी। आर्या धीरे धीरे आंखें खोलती है। संध्या और अजय खुशी से रो पड़ते हैं। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब आर्या स्कूल जाने लगी, उसकी कॉपी में लाल रंग से खुद ब खुद शब्द लिखे दिखे, आई एम लबुबू, आई नेवर डाई। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि लबुबू डॉल सिर्फ एक गुड़िया नहीं थी, वो एक शाप था जो कभी मिटता नहीं, और जिसने भी उसे छुआ वो उसकी अगली शिकार बन गया। आर्या अब ठीक लग रही थी। परिवार ने राहत की सांस ली। लेकिन एक रात संध्या ने अचानक आवाज़ सुनी। बच्चे की खिलखिलाहट, वही हंसी जो उसने पहले कई बार सुनी थी। वो धीरे धीरे आर्या के कमरे में गई। आर्या गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन उसके हाथ में कुछ था। संध्या ने ध्यान से देखा। आर्या के हाथ में फिर से वही लबुबू डॉल थी। हालांकि उन्होंने उसे जलाकर खत्म कर दिया था। गुड़िया धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर सीधे संध्या की आंखों में देखने लगी और उसके होंठ हिले। वे कभी नहीं जलती, अब अगली बारी तुम्हारी है। आगे क्या होगा कमेंट में बताइए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। एक सवाल आपसे पूछता हूँ, गुड़िया वापस कैसे आई? अब अगला शिकार कौन होगा? क्या आर्या सच में बच पाई है या उसकी आत्मा हमेशा के लिए लबुबू से जुड़ चुकी है? कमेंट में बताइए।